आज से 78 साल पहले हमारा देश गुलाम था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों की डायरेक्शन पर चीजें होती थी। अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार करते थे। आजादी की कोई उम्मीद नहीं थी। 1946 में जब हमें आजादी की उम्मीद दिखने लगी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के लिए भी यह लोग नहीं तैयार थे, पर ये चाहते थे कि दो देश बन जाएं और एक जिन्ना को दिया जाए और एक के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। पर ऐसा क्यों हुआ कि इतने सालों में जब भारत देश आजाद होने हुआ तो उसे 1947 में ही क्यों आजाद हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान को यह दिन क्यों दिया गया और 15 अगस्त इंडिया को क्यों दिन दिया गया? क्यों ये विभाजन हुआ और यही तरीके क्यों रखे गए? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण था कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आजाद हुआ, जबकि संविधान हमारा बाद में रखा गया। फिर भी 15 अगस्त 1947 जो थी एक ऐसा दिन बन गया जिस दिन रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। दोस्तों, तो क्यों रात का 12 बजे का टाइम डिसाइड किया गया और क्यों पाकिस्तान को 14 अगस्त को 12 बजे झंडा फहराना पड़ा? दोस्तों, आज इस सारी चीजों के बारे में बताएंगे क्यों यह कारण बना। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 अगर देखा जाए तो यह दिन हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की बात है। आज इसके पीछे की जो ज्योतिषीय जनगणना है, क्यों यह दिन चूज किया गया, आज उसके बारे में बताएंगे। 15 अगस्त एक ऐसा दिन था जो वृषभ लगन में उस दिन तारीख पड़ रही थी और वह स्थायी लगन माना जाता है। वहाँ कई ज्योतिषियों ने ऐसी जनगणना भी की थी कि एक स्थायी लगन है, इस दिन ही भारत और पाकिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए ताकि दोनों देश स्थिर रहें और वहां पर कभी अनस्टेबिलिटी ना आए। पर मोहम्मद अली जिन्ना जो यह नहीं चाहते थे, ना ही उनको इस चीज के बारे में कोई नॉलेज थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को 14 अगस्त को आजाद करूंगा। पर कई ज्योतिषीय जनगणना के अनुसार 14 अगस्त को मेष लगन था और वह अस्थिर लगन होता है। इस कारण आज भी पाकिस्तान अस्थिर है, अनस्टेबल है। वहां की इकोनॉमी अब तक स्टेबल नहीं है, पर हमारा देश जितनी बार गिरा उतनी बार उठा है। दोस्तों, वह आज भी स्थिर है और यह ज्योतिषीय जनगणना का ही असर है कि आज भी हमारा देश स्टेबल है। अब आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा कि अगर 15 अगस्त को टोटल किया जाए तो अगर मूलांक देखा जाए तो 6 बनता है और अगर भाग्यांक देखा जाए, अगर सारे को टोटल कर दिया जाए तो 7 बनता है। दोस्तों, यह दोनों ही पाप ग्रह हैं। दोस्तों, शुक्र लग्जरी का कारण होता है, पर अगर शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह है और यह केतु डिटैचमेंट का कारण है। दोस्तों, आप जिस चीज से प्यार करते हैं आप उस चीज से कट जाते हैं। दोस्तों, हम अपने देश से प्यार करते थे, जो आज पाकिस्तान में लोग इंडियन चले गए, जो इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के लोग वहां पे चले गए, वह भी इंडिया से ही प्यार करते थे। दोस्तों, एक ही देश था, पर उनको क्यों कटना पड़ा? केतु हमेशा इंसान को एक दूसरे से दूर करता है। दोस्तों, शुक्र क्या होता है? जो हमारी प्रिय चीजें होती हैं, जिन चीजों से हम प्यार करते हैं, जैसे हम लग्जरी से प्यार करते हैं, जब हम अपनी बीवी से प्यार करते हैं या हमारा किसी से अटैचमेंट होती है, हम उससे प्यार करते हैं, उन चीजों से डिटैचमेंट करना। और यही कारण है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के परिवार का हिस्सा थे, तो इवन की परिवारों में भी काफी लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग वहीं पर रह गए, काफी लोग इंडिया में आ गए, कई लोग पाकिस्तान में रह गए। दोस्तों, इसी डिटैचमेंट ना कहें तो क्या कहें, एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, लोग अपने माँ बाप से भी बिछड़ गए। ऐसे ऐसे किस्से सुने होंगे आपने कि कईयों की बहनों की वहां पर डेथ हो गई, कईयों के साथ कुछ हुआ, कईयों के साथ कुछ हुआ। दोस्तों, काफी इंसिडेंट हुए, पर हुए किसके? जो लोग प्रिय थे। इवन की लोगों को अपनी दौलत, लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। शुक्र किसका कारण होता है? लग्जरी का, दौलत का। ये दौलत भी लोगों को अपनी छोड़नी पड़ी और लोग इस दौलत से वंचित हो गए और लोग यहाँ पर खाली हाथ आए। दोस्तों, लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया। यही कारण है कि वह स्थिति ही ग्रहों की ऐसी चाल थी कि 15 अगस्त 1947 को ही ऐसा दिन रखा गया और 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना था वह आज भी धक्के खा रहा है। दोस्तों, उसको हर चीज के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी कहीं नहीं दिखती। इंडिया अब गर्व से सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कर कहता है कि हम इंडिया वाले हैं। दोस्तों, और आज भी इंडियन इकोनॉमी पर काफी देश डिपेंडेंट है और इंडिया लोगों को बांटता है। दोस्त, जिस देश को इतनी गरीबी आ गई थी, उसको मांगना पड़ा था यूएस से राशन, आज वह बांटता है, दवाइयां बांटता है, अनाज बांटता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारा देश है कि वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ पाकिस्तान दुर्दशा से गुजर रहा है और उसको हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों, यही कारण है कि ज्योतिषीय जनगणना का इफेक्ट जिंदगी को किस तरह से बदल देता है। भारत ने भी ऐसी ज्योतिषीय जनगणना ना की होती तो आज भारत की भी स्थिति पाकिस्तान जैसी होती, क्योंकि
गोरों ने ऐसा कहा था कि 14 अगस्त को ही दोनों विभाजन कर लो, पर 14 और 15 अगस्त की 2 तारीख दी गई थी, पर जिन्ना ने 14 अगस्त को चुना। अगर आप देश विभाजन करेंगे तो दोनों को 14 अगस्त चुनना पड़ेगा, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त ही चुना। इसी कारण आज हमारा देश दुनिया की चौथी इकोनॉमी है और स्थिर इकोनॉमी है और दुनिया में उसका नाम है, तो हमें गर्व से बोलना पड़ेगा जय हिंद। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट कीजिए और नीचे जरूर जय हिंद लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।